ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ, उपाय अन्य अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल मौनी अमावस्या किस दिन है, मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने की विधि क्या है और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, व्रत और पूजा की विधि क्या है, मौनी अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिन्हें मौनी अमावस्या पर करने से कालसर्प दोष, शनि दोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, धन का लाभ होता है। दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि इस बार माघ मास की अमावस्या तिथि 31 जनवरी की दोपहर 2:18 पर सोमवार के दिन शुरू होगी और 1 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:15 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि यानी कि मौनी अमावस्या 1 फरवरी को ही है। मौनी अमावस्या का स्नान, दान, पूजन 1 फरवरी को ही किया जाएगा क्योंकि सोमवती अमावस्या का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और इस बार सोमवार के दिन दोपहर 2:18 से अमावस्या तिथि लग जाएगी। इसलिए सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या के इस शुभ संयोग पर करने वाले स्नान, दान और पूजन 31 जनवरी को दोपहर 2:18 के बाद ही किए जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान का दान और पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। इस दिन मौन व्रत रखने का भी विधान रहा है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन व्रत रखना चाहते हैं। कई व्यक्ति 1 दिन, कोई 1 महीना और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प करते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह दिन शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन, दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही महत्व इस मास में होता है। इस मास में यह दोनों तिथियां पर्व के समान मानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहाँ जहाँ अमृत गिरा था, उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य, जाप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान होता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करे कि वह झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन से शरीर सबल बनता है।
इसके बाद व्यक्ति को यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। दान में गौदान, स्वर्ण दान, छाता दान, वस्त्र दान, बिस्तर दान तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। इसके साथ ही तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर सूर्य देवता को जल अर्पित करके गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी के संगम में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो किसी भी नदी, तालाब में स्नान कर सकते हैं। आज के दिन हर जल के स्रोत गंगा के समान माने जाते हैं। यदि आपके घर के आसपास नदी, तालाब ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और गंगा माँ का स्मरण करते हुए गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। इससे भी गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद मौन रहकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें आप 2 लाल फूल डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और कुमकुम डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अब इस जल से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर मौन रहते हुए ही भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान जी की तस्वीर हो तो उसे साफ कपड़े से पोंछें। भगवान जी को स्नान कराने के बाद भगवान जी को हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनाएं। भगवान जी को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले चंदन से या फिर हल्दी से तिलक करें। फिर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं और पीले रंग के फूल ही अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य करें। माँ लक्ष्मी जी को आप लाल कुमकुम से तिलक करें और लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करें। पुष्प अर्पित करते समय थोड़े से साबुत चावल हाथ में लें और फिर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी के सामने आप शुद्ध घी का दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर भगवान जी को पीले रंग की ही मिठाई का भोग लगाएं और हो सके तो माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। फिर हल्दी की माला पर या तुलसी जी की माला पर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। माला ना हो तो आप अपने हाथों पर गिनकर भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान जी का पूजन करें। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजा के बाद किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दान में वस्त्र और अन्न अवश्य दें। इसके बाद गाय को भोजन भी अवश्य कराएं और उनका आशीर्वाद लें। मौनी अमावस्या पर हो सके तो पूरे दिन मौन व्रत अवश्य धारण करें। अगर आप पूरे दिन मौन व्रत धारण नहीं कर सकते तो कम से कम आप जब सुबह उठें, सुबह से आप भगवान जी की पूजा पूरी करने तक मौन व्रत अवश्य धारण करें और जितना ज़्यादा हो सके पूरे दिन भर आप कम बोलें। अपने मन और वाणी को नियंत्रित रखें। मौनी अमावस्या पर पितृ तर्पण को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की मृत्यु आकस्मिक होती है उनका तर्पण करने से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें।
अगर आप पूरे विधि विधान से तर्पण नहीं कर सकते तो आप एक लोटे जल में थोड़े से काले तिल और शक्कर मिलाकर आप दक्षिण दिशा की तरफ यह जल चढ़ाएं। इससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मौनी अमावस्या पर जो जातक शनिदेव की दशा से पीड़ित हैं, उन्हें शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे कि काला कपड़ा, काले तिल, जूते, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द आदि का दान करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, उन्हें दूध, चावल, खीर, बताशा आदि चीजों का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या को शास्त्रों में विशेष तिथि माना गया है। इस संबंध में मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे इस दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। मौनी अमावस्या पर जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके पूजन करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो जाएगा। मौनी अमावस्या पर काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का यह एक अचूक उपाय है। मौनी अमावस्या पर कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, इससे आप पाप के भागी बनेंगे। मौनी अमावस्या पर नहाते समय और नहाने से पहले कुछ भी ना भूलें, मौन रहें। झगड़े और विवादों से बचना चाहिए। झूठ ना बोलें, किसी को कड़वे वचन ना कहें, शरीर पर तेल ना लगाएं, श्रृंगार न करें। स्त्री पुरुषों को संयम से रहना चाहिए। सुबह देर तक ना सोएं, बिना नहाए भोजन ना करें, तामसिक भोजन ना करें और किसी भी सुनसान जगह, शमशान या कब्रिस्तान के आसपास ना जाएं। मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।